बार बार कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं कि अगर आपके ज्यादा बीवियां, ज्यादा बच्चे, तो आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा संसाधन दिए जाएंगे। क्या कांग्रेस इसी विचार पे चल रही है? और फिर एक कांग्रेस के नेता ने तो ये भी कह दिया कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति, उसका 55% हिस्सा जैसे अमेरिका में ले लिया जाता है, उस तरह पे विचार किया जाए। तो देश की जनता ये जानना चाहती है आखिर कांग्रेस क्या क्या लेना चाहती है हिंदुस्तान के लोगों से, और विशेष तौर पर हिंदुओं से। और ये कुछ आंकड़े सामने आए हैं। एक तो ये भी आया कि हिंदुओं की जनसंख्या जैसे कम हुई और मुसलमान की जनसंख्या कई गुना ज्यादा बढ़ी है। तो इससे, और दूसरी बात ये, जब ये बात आ रही है कि संसाधन उनको दे दिए जाएंगे ज्यादा जिनकी बीवियां ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और कहीं ना कहीं हिंदू परिवारों के मनों में आज एक चिंता ये सता रही है कि कांग्रेस किस राह पर जा रही है। क्या धर्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर इस तरह की राजनीति करेंगे? वोट बैंक के लिए और कितना गिरेंगे? सर, मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए। अगर वो सम्मान नहीं था, उनके पास एटम बम है जो रावलपिंडी में स्थित है। ये कांग्रेस का खौफ, ये डर, या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है, और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है। और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। बार बार बयान इस तरह के आ रहे पाकिस्तान के कांग्रेस के समर्थन में, और यहां से कांग्रेसियों के पाकिस्तान के समर्थन में। ये रह यहां पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है। सर, अधीर रंजन चौधरी ने जो भारत की जनता के लिए आपत्तिजनक शब्द क्या इस्तेमाल किया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदुस्तान की जनता का अपमान करना कांग्रेस और सहयोगी दलों की आदत बन गई। कभी ये कहते हैं सनातन को कुचल दो, हिंदू को खत्म कर दो। कभी इनके सहयोगियों का आता है कि सनातन HIV, मलेरिया, न जाने क्या क्या कहते हैं ये लोग। आखिर क्या मिलता है कांग्रेस और उनके सहयोगियों को इस तरह के बयान देने से? और कुछ तो ये कहते हैं कि पूर्व के लोग चीनी की तरह दिखते हैं, पश्चिम के अरबी की तरह, उत्तर के अंग्रेज की तरह, और दक्षिण के अफ्रीकन की तरह। एक और बयान दे दिया अधीर रंजन जी ने, जो ये दिखाता है कि भारत के लोगों पर जातिवादी टिप्पणी करके, रंग भेद की सोच, ये स्पष्ट दिखाती कि अंग्रेज चले गए जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बनाया था, अपनी सोच इनको दे गए कि बांटो और राज करो। और ये मानसिकता कांग्रेस की दिखती है कि हिंदुस्तान के लोगों को आज भी रंग के आधार पर ये देखते हैं। और मेरा सवाल इस पे DMK से है, कांग्रेस के अन्य सहयोगी दलों से है, वो इन टिप्पणियों के बाद भी क्या वो कांग्रेस से अपना गठबंधन बनाए रखेंगे? देश को बताना चाहिए। सर, राहुल गांधी का जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हम एक नई योजना ला रहे हैं, पहले नौकरी पक्की, यानी 1 साल में हम भारत के सभी बेरोजगार युवाओं को कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकारी अस्पतालों, दफ्तरों में अधिकार देने जा रहे हैं। उन्हें केवल साल की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग और 1 साल 1 लाख रुपया बैंक खाते में जाएगा। कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है। और अगर आप देखेंगे, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पे इनकी सरकारों ने बड़े बड़े वायदे किए थे, सब औंधे मुंह गिरे हैं, कोई पूरे नहीं किए। इनके यहाँ तो पेपर लीक होते रहे, 19 पेपर लीक केवल राजस्थान में हुए। छत्तीसगढ़ में भाई भतीजावाद हुआ, महादेव ऐप घोटाला हुआ। नौकरियां तो दूर रखिए, इन्होंने तो देश को और प्रदेशों को लूटने का काम किया। कोई वापस कांग्रेस की ओर नहीं देख रहा। कांग्रेस तो अब अपनी खिसकती जमीन को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस संघर्ष कर रही है कि 40 पार कैसे करें, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से 400 पार करके मोदी सरकार बना रही है। राहुल वाड्रा ने कहा है, मैं किसी को जवाब देने के राजनीति में नहीं आया हूं, मैं देश के लोगों की सेवा करना चाहता हूं, इसलिए शायद ये राज्यसभा का
माध्यम से हो रहा है। मैं देश भर के लोगों के लिए काम करता रहूंगा और अमेठी, रायबरेली, मुरादाबाद की यात्रा करूंगा। देखिए, जब तक श्रीमान राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के बड़े और नेता हैं, आपने देखा कई चुनाव हो गए, ना रॉबर्ट जी को टिकट मिली, ना प्रियंका जी को मिली। अब ये तो इनके परिवार और पार्टी की बातें हैं, लेकिन अब जगजाहिर हो रही हैं। एक तरफ तड़प दिख रही है चुनाव लड़ने की, दूसरी तरफ बार बार नकार दिया जाता है। ये सवाल खड़ा होता है, क्या परिवार पार्टी में सब ठीक है?